आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन दोनों बिलों के समर्थन में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बिल 2021 जो सीबीआई से संबंधित है, दूसरा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल जो मुख्य रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से संबंधित है, इन दोनों के समर्थन में मैं खड़ा हूं। मेरा सौभाग्य ये है मैडम कि मैंने सीबीआई में वर्षों तक काम किया और इसलिए सीबीआई ने पिछले बहुत वर्षों में जो काम किया, मैं सीबीआई के अधिकारियों को, सीबीआई के डायरेक्टर को, उनको मैं बधाई देता हूं। हमारे कुछ मित्रों ने सीबीआई के काम के बारे में कि उनका कन्विक्शन रेट, मेरे पास रिकॉर्ड है और कंसिस्टेंटली सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो लगभग 68 से 70% के आसपास है, जबकि दूसरी पुलिस सर्विसेज का जो कन्विक्शन रेट है वो 26 से 30% के आसपास आता है। और इसलिए सीबीआई के अधिकारियों को, इसलिए हम इसको कहते हैं कि देश की वो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। 2013 में जब मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर था, मुझे भारत सरकार के एक डेलीगेशन में अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां हम लोग एफबीआई के डायरेक्टर से मिले और मुझको याद है कि एफबीआई के डायरेक्टर का नाम मिस्टर रॉबर्ट मुएलर था। बातचीत करने से मालूम चला कि एफबीआई के डायरेक्टर पिछले 12 वर्ष से चल रहे थे, 12 वर्ष। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ सीबीआई का या ईडी का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष क्यों है। उसके पीछे भी हमारे कई मित्रों ने उस बारे में बोला, लेकिन आज इस देश के सामने या दुनिया के सामने जो चैलेंजेस है, देश के सामने चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, आतंकवाद हो, या जितने भी क्राइम है, सब अल्टीमेटली जाकर के मनी लॉन्ड्रिंग पर जाकर के बॉल्स डाउन वहां पर खत्म हो जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा हो, इस सब चैलेंजों को ठीक से इनका मुकाबला करने के लिए मैं भारत सरकार का, विशेष रूप से मोदी सरकार का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों में उन्होंने जिस प्रकार के कानून बनाए, चाहे ब्लैक मनी की बात हो, काले धन की बात हो, 2015 में कानून बना। उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शंस जो लगभग 30 वर्षों के बाद जो यूपीए सरकार में पहले कभी बना था, वो एक्ट को कभी बना ही नहीं, वो बन गया, उसके बाद कभी उसको नोटिफाई नहीं हुआ। और 2016 में मोदी सरकार ने बनाया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 में बना। इसलिए मैं मोदी सरकार का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी सरकार जिसके प्रधानमंत्री के ऊपर, जिसके किसी भी मंत्री के ऊपर पिछले 7 वर्षों में आज तक कोई जो है भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया, और ऐसी सरकार के ऊपर, उसकी इंटेंशन के ऊपर शक करना, मुझको लगता है अपने आप को धोखा देना है। ये सब लोगों को ये बात मालूम है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से बिचौली और दलाल खत्म किए गए, 134 से सर्विसेज को डीबीटी में परिवर्तित किया गया, इस देश का 1.25 लाख करोड़ रुपए बचाया गया। जो पहले इस सरकार के आने से पहले जो घोटाले होते थे, जो सिंडिकेट चलते थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए। और इसलिए मुझको लगता है कि आज अगर वो जो बिल लेकर के आए हैं, उस बिल के ऊपर, और बिल जैसे कई लोगों ने बताया,
बात केवल टेन्योर की है, चाहे हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट हो, यूनाइटेड नेशंस का जो है हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ का कन्वेंशन की बात हो, या हमारे FATF जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हो। केवल बात इतनी नहीं है कि हम केवल जो है विदेशी लोगों के कहने से हम लोग काम कर रहे हो। हम लोगों का भ्रष्टाचार का खत्म करना हमारा कोई नारा नहीं है, मोदी सरकार का कोई नारा नहीं है, एक संकल्प है इस देश का कि हम इस देश से हमको भ्रष्टाचार को हमको खत्म करना है, काले धन को हमको खत्म करना है। मोदी सरकार में कोई सत्ता का लोभ नहीं है मैडम, यहां तो सेवा का बोध है, सेवा का बोध है। सेवा के बोध से जो सरकार जो काम कर रही है, यहां लोगों के दिमागों को जाति और मजहब में बांट करके उलझा करके चुनाव जीतना नहीं है, यहां लोगों की समस्याओं को उलझाकर उनके दिलों को जीतना है, उनके जीवन को जो है सुगम बनाना है, जिसको हम ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, उसके हिसाब से हमको करना है। यहां परिवार के लिए देश को गिरवी नहीं रखना है, यहां तो देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम किया। जितने भी कानून बन रहे हैं वो देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, इस देश से भ्रष्टाचार और काला धन उसको खत्म करने के लिए किया जा रहा है। और इसलिए हमारे पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों या हमारे सरकार के मंत्री हों, सब एक जो है एक संकल्प लेते हैं कि वयम राष्ट्र जागृयामः पुरोहित है। हम तो जागने वाले लोग हैं, इस देश को जगाने वाले लोग हैं, पूरे जग को संदेश देने वाले लोग हैं कि हम देश, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, पार्टी हमारी बाद में है, हम उसके भी बाद में हैं। हम उस बात को लेकर के हम लोग चलते हैं। और इसलिए इन बिलों का जो लक्ष्य है, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई मुहिम जो जारी है, उसको गति देना है, उसको गति देना है। और अच्छे अधिकारियों को, सर्विसमैन जो टेन्योर की बात, हम पदावधि की बात करते हैं, उनको कुछ स्थायित्व देना है, ताकि हम कुछ लॉन्ग टर्म नीति बना सके। अगर हम लोगों को लगे कि हम लोग जो हैं 2 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, तो अच्छा कोई लॉन्ग टर्म नीति बना सकते हैं। मैं अपने अनुभव से मैडम, मैं कुछ टेन्योर की बातें बताना चाहता हूँ। कई लोगों ने बताया कि विनीत नारायण ने कहा कि 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट लेस देन 2 years, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, 2 साल के ऊपर हो सकता है, टेन्योर 2 साल के ऊपर हो सकता है। ये कहीं नहीं लिखा। प्रकाश सिंह के केस में भी 2006 में पुलिस रिफॉर्म के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ, उसके अंदर भी हुआ कि नॉट लेस देन 2 years, कम से कम 2 साल का तो देना ही चाहिए, उसके ऊपर हो सकता है। ये लिमिट, ये सीमा कहीं थी नहीं। मुझे तो ऐसे भी उदाहरण हैं मैडम, पुराने यूपीए के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ है कि सीबीआई के एक डायरेक्टर को, मुझे याद आ रहे हैं, और सीबीआई के डायरेक्टर को पसंद नहीं किया, एक प्रधानमंत्री बने और 10 दिन के अंदर उनको ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया, ऑफिस में आने नहीं दिया। वो बिहार में कई टूर पर थे, ये ऑर्डर किया बिहार में जहां पर भी टूर पे उनको जाकर के दे दीजिए, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, आज से तुम डायरेक्टर नहीं रहे हो। ऐसे बहुत केस है। नहीं, नाम तो मुझे मालूम है, RD सिंह थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के जमाने में 5 साल का टेन्योर दिया गया, मेरे पास सारे नाम है, नाम देने की जरूरत नहीं। 6 वर्षों का टेन्योर दिया गया, किसी को 5 वर्ष का, किसी को 4 साल का, अलग अलग इस प्रकार का जो है टेन्योर दिया, उसमें दिया गया। जहां जिस सरकार का सबका विकास करने की बात हो, संकल्प हो, सबको साथ लेने की बात हो, वहां इस बात की जरूरत है कि हमारे देश के अधिकारी कैसे हो। और इसलिए कई बार ये लोग कह रहे हैं कि हमारे ये 2 का 3 एक साल क्यों बना रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, और भारतीय संस्कृति ये कहते हैं, मैं तो पुजारी हूं भारतीय संस्कृति का, मैं वेदों का पुजारी हूं। हमारे यहाँ वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है, जहां कहा जाता है ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। जिस देश का, जिसको जो है अपने देश को गौरव के स्थान पर पहुंचाना हो, उसके सारे अधिकारी, उसके सारे बुद्धिजीवी वो ऊंचे और उदात्त चरित्र के लोग होना चाहिए, ऊंचे उदात्त चरित्र के लोग होना चाहिए। ऐसे बुद्धि वो योग्यता के धनी होना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है, हमारी ये वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है। उसके आधार पर जरूरत इस बात की है कि हमारे जो सीबीआई और ईडी के जो प्रमुख जो डायरेक्टर हैं, वो किस तरह से
इससे कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे हो सके, कैसे उत्साही हो सकें, कैसे कॉम्पिटेंट हो सके, उनको सेलेक्ट करने की। और जब हम इसकी सिलेक्शन करने की हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारी सरकार ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर के नहीं आई है। हमारी सरकार इस संसद के सामने आई है, इस सदन के सामने आई है, और ये सदन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 309 कि सदन जो है भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि 309 में कौन सी हमारी पार्लियामेंट ऐसा कोई भी सर्विस के बारे में कोई भी जो है वो जो है बिल पास कर सकती है, कानून बना सकती है। तो संसद के उसमें हम इसको लेकर के आए हैं। जैसे मैं कह रहा था मैडम कि कई लोगों ने इस बात को कहा कि मैं ऐसे भी कुछ उदाहरण है, रवनीत जी को शायद याद रहेगा, उनकी सरकार के जमाने में एक स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई में, उनका ऑर्डर इशू हो गया, राइटिंग में ऑर्डर इशू हुआ, कैबिनेट सेक्रेटरी फोन करके उनको बधाई दे दी। अगले दिन जो उनका जो है दावत का वो हुआ, लेकिन अगले दिन सवेरे ऑर्डर किसी दूसरे का था। और ऑर्डर किसका था? जिसने एक परिवार के व्यक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा मकान बनवाया था। मेरे पास नाम भी है, बाहर से लेकर के आ गए। वो स्पेशल डायरेक्टर का जो होता है ऑर्डर इशू हुआ, उसको ऑर्डर करके, मैडम अभी तो टाइम, अभी तो नाम कहां बोल रहा हूं मैडम मैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए मैडम कि ऐसे अधिकारी जो है सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए जाए जिनके खिलाफ बाद में सीबीआई जांच करने लगे। ये भी कांग्रेस के जमाने में हुआ है। दो मेरे पास तो नाम भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरे कलीग रहे पुराने, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए। अरे कल्याण जी आपका नंबर आ गया, आप तो पहले बोल चुका, मुझे बोलने दो प्लीज। हाँ, आप मेरा समय ले रहे हो कल्याण जी। हाँ, अरे मैडम मैं 1 मिनट से बात नहीं बनेगी। हमको ऐसे अधिकारी भी नहीं चाहिए कि बोफोर्स केस का इन्वेस्टिगेशन, मैं तो उसमें सीबीआई में था, अब मुझको डिटेल में मालूम है कि बोफोर्स केस के इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया गया। उस समय की सरकार ने क्यों करने नहीं दिया गया, सबको इस बात का मालूम है, और किसके अकाउंट थे सब कुछ बात। भोपाल गैस ट्रेजिडी में यूनियन कार्बाइड के जो सीईओ थे वारेन हेंडरसन, उसको भागने में किसने मदद किया उस समय? क्योंकि उस सरकार ने इस प्रकार के अधिकारी यहां पर रखे हुए थे। ऐसे भी अधिकारी थे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, उनके बेटे के खिलाफ झूठा जो है उनका अकाउंट था जो है सेंट है, उसमें जो है टैक्स हेवन में, ये भी काम किया। हमको ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए। इसलिए ये सिलेक्शन जो हो रहा है, सिलेक्शन जो है सीबीआई के डायरेक्टर का सिलेक्शन कौन करता है? इस देश के प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जिसको लोग कहते हैं कि दुनिया का महानतम नेता है, ऐसा नेता जिसने भ्रष्टाचार करने का संकल्प लिया है। ऐसे नेता के ऊपर जैसा करना कि उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो गलत आदमी का जो सिलेक्शन होगा। अभी आई एम नॉट यील्डिंग। मैं तो क्या ये सारा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए होगा। मैं अरे छोड़ो यार। भ्रष्टाचार खत्म करने, अरे मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इस देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प लिए ये कमेटी। हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक, हमारे प्रधानमंत्री, मैडम 1 मिनट 2 मिनट ले रहा हूं बस। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर शक करना वो ऐसा ही है जैसे गंगा जल को खारा बोल देना, ये हमारे उसके ऊपर है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
उस कमेटी के सदस्य हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जो है डाउट करना, ये तो जुडिशरी का अपमान है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसको माना जा सकता है। और हमारे ओपोजिशन के लीडर उसके अंदर रहते हैं। तो इस कमेटी के ऊपर अगर कमेटी वो कर रही है, अरे मैडम कर रहा हूं मैडम, हाँ मैडम, तो मैडम आपकी परमिशन से मैं ये कह रहा हूं, एक लाइन बोल लीजिए। एक लाइन नहीं बोल रहा। जैसे मैंने कहा, देखिए इस देश के अंदर हमारे यहाँ जो हजारों वर्षों की परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा में सब लोगों ने नाम सुना कौटिल्य का। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। कौटिल्य ने लिखा कि देखिए जो लोग सरकार के पैसे से संबंधित हैं या पैसा का व्यवहार आता है, अगर किसी की जीभ पर शहद रखा जाए, मधु रखा जाए या विष रखा जाए तो जीभ तो उसको चखेगी ही। इसी तरह से जैसे पानी में रहने वाली मछली कब पानी पीती है, कितना पानी पीती है, इसका पता करना बड़ा कठिन है। ऐसे ही जो है अधिकारी ऐसे हो कि भ्रष्टाचार से रहित रहें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, इसका पता लगाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए उन्होंने कहा ऐसे अधिकारियों का अगर हमको सिलेक्शन करना है, उस पर क्या किया जाए। उन्होंने 4 टेस्ट बताए। 4 टेस्ट बताए मैडम। इस सबके लिए जानने की बात है मैडम कि कैसे कैसे टेस्ट किया जाए। अब मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी हैंगी, हमारे जो एजेंसीज हैं, एक धर्मोपदा टेस्ट है कि आदमी कितना पवित्र है। धर्मोपदा टेस्ट ऑफ पायसनेस, एक अर्थ ऑफ द टेस्ट ऑफ, जिसको फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं, उसकी ईमानदारी का टेस्ट है। उसका जो है टेस्ट ऑफ फियर, और डरता तो नहीं, काम करने में डरेगा तो नहीं, जिसको भयोपदा कहते हैं। और चौथा टेस्ट है कामोपदा, टेस्ट ऑफ लस्ट। ऐसा तो नहीं कुछ दूसरे के चक्कर में पड़ जाए। इन सब बातों को कहें कि उसका जाति, उसका कुल, उसका स्थान, उसका व्यय, कहाँ शादी किया, कैसे उसके संबंध हैं, इन सब बातों पर पूरा जो है उसका चरित्र, उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका चरित्र कैसा है, ताकि जो है अपने राउत जी बोल रहे थे, मैडम सुप्रिया सोले भी बोल रही थी कि कभी ऐसा नहीं जो आप बोल रहे, कभी कभी आरोप लगाने की बात करते हैं कि आरोप हमारे अधिकारियों पर न लग सके, न ईडी डायरेक्टर पर लग सके, न सीबी डायरेक्टर पर लग सके। इसलिए ऐसे अधिकारियों का बनना तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। तो ये कैसे, इसको बैलेंस कैसे किया जाए। बहुत 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना, खत्म मैडम। प्लीज दूसरा कोई क्या नहीं, दूसरा कोई जो मैं बोल रहा हूँ दूसरा कोई नहीं बोलने वाला, मैं रिपीट करता ही नहीं। वो समझ रहे हैं, लेकिन उसका टाइम दीजिए। तो मैडम उन्होंने कहा, बड़ा सुनने की बात है कि नरपति हित करता द्वेषांत याति लोक है, जनपद हित करता तज्जते पार्थिवेन इति महति विरोधे विद्यमाने समाने नरपति जनपदानाम दुर्लभ कार्य अधिकारी। कैसा कि जो केवल मात्र पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए काम करता हो, उसको पब्लिक कभी पसंद नहीं करती। जो केवल पब्लिक के लिए काम करता हो, उसको पॉलिटिकल मास्टर्स पसंद नहीं करते। इस दोनों का बैलेंस बनाने वाले अधिकारी चाहिए, जो दोनों का बैलेंस बना करके, जिसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित वो जो सर्वोपरि हो, ऐसे हमको जो है अधिकारी चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमारे जो बिल है, इस पर जो है किसी को भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति किसी को होना चाहिए। ये हमको जो सर्वसम्मति से जो हमको पास करना चाहिए, ताकि हमारी ईडी, हमारी सीबीआई इतनी अच्छी बन सके कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकें, हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकें और इस देश का, इस समाज का हम हित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।